तो है फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग यू टू ऑल। वैसे ये रात की वीडियो है मेरी 7 बजे की। तो मेरी एक्सरसाइज 29 डे कंप्लीट करने की वाली एक्सरसाइज है। कल सुबह मेरा 30 डे कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मैंने सुबह नहीं किया था, तो मैंने शाम को किया वो एक्सरसाइज। तो उसका मैं ये और प्लस सुबह एक्सरसाइज करके इंक्लूड करके डालूँगी, तो आप देख सकते हैं। तो मेरा 29 डे है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा ये अचीवमेंट होने वाला है बहुत ही जल्द, और इस चीज़ का मुझे बहुत खुशी है दोस्तों यही है। फिर मैंने योगा शोगा किया, जो मेरा रूटीन है एक्सरसाइज जो है। और ये बार बार मैं स्किपिंग कर रही थी सही करने के लिए, और उसके बाद ये वाला भी मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला है। फिर उसके बाद मैंने शोल्डर एक्सरसाइज की, आप देख सकते हो। फिर मैंने ये हाथ से ऐसे करती हूँ, वो बालों के लिए होता है। बाल बहुत अच्छे स्मूथ और बने रहते हैं, इससे बाल अच्छे रहते हैं। आप कभी भी हो तो अपने नाखूनों को रगड़ो इधर, तो अच्छा रहता है। फिर ये मेरा एक्सरसाइज उठक बैठक वाला। फिर मैंने हाथों का ऐसे किया ताकि मेरे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो बालों में, और अच्छे ग्रोथ हो बालों की। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन ये रोज़ बेसिस पे करोगे तो अच्छा होगा। एक दिन करके छोड़ दोगे तो नहीं होगा, हर रोज़ आपको करना है। कुछ नहीं, आपने 10 बार ऐसे करना है और आपका सही रहेगा। और उसके बाद ये हो गया लास्ट एक्सरसाइज। अब मैं बैठने वाला एक्सरसाइज कर रही हूँ। इसमें योगा प्लस जो एक्सरसाइज होता है वो, उसमें बहुत पसीना आ रहा है दोस्तों। तो ये मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ जिससे बॉडी मेंटेन रहे। और ये रही, फिर मैं लेट के कर रही हूँ, आप देख सकते हो। इस तरह से दोस्तों यही है। और सुबह भी सेम यही एक्सरसाइज मैंने की है। 1-2 इंक्लूड ज़्यादा कर दी होगी मैंने, मुझे याद भी नहीं रहता मैं कितने एक्सरसाइज करती हूँ पूरे गिन के। कम से कम 10 या 12, 10-15 एक्सरसाइज होगा पूरा मिला के, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड में दोस्तों इतना पता नहीं चलता होगा। बहुत सारा एक्सरसाइज करती हूँ मैं। उसके बाद कैमरा इतना रिकॉर्ड करके, फिर कैमरा करने के बाद कुछ एक्सरसाइज मैं करती हूँ जो मैं अलग से करती हूँ। तो दोस्तों यही है, आप देख सकते हो। तो सॉरी दोस्तों, ये कपड़ा वपड़ा उठ जाता है मेरा एक्सरसाइज करते वक्त, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि यार मेरे को भी नहीं पसंद है ऐसे शो ऑफ करना। क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी मोटी हूँ, अच्छा वल्गर लगता है दोस्तों। तो ये कभी कभी कपड़े नीचे हो जाते हैं एक्सरसाइज करते वक्त, आपको तो पता ही है। मेरे पास अभी एक्सरसाइज वाली ना कपड़े नहीं है, इस वजह से ना मैं ये कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। तो ही फ्रेंड्स देख सकते हो, ये रात में जब कह रही सुन लीजिए दोस्तों। सीना तो दोस्तों मैं क्या कर सकती हूँ। आज 30 डे चैलेंज का मेरा 29th डे है। कल मेरा लास्ट चैलेंज है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं शाम को एक्सरसाइज करूँगा, मेरी शाम की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, सुबह आएगा। सुबह मैं नहीं कर पाई थी, उसका कुछ रीज़न आपको मैंने पहले ही बता दिया था। और कल मेरा 30 चैलेंज पूरा कंप्लीट होने वाला दोस्तों। आई एम सो हैप्पी कि मैं 30 चैलेंज तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। और फिर कल हम बात करेंगे कुछ जो मैंने चैलेंज लिया उसके बारे में। फिर नेक्स्ट चैलेंज हम स्टार्ट करेंगे कुछ और, देखते हैं क्या चैलेंज मेरे माइंड में आता है और क्या चैलेंज मैं करती हूँ। तो इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। मैंने इतना मोटिवेट रखा अपने आप को इस 30 डेज़ में, और अपने आप को मेंटेन भी रखा। काफ़ी वज़न मेरा घट गया है, और आपको इतना लग नहीं रहा होगा, लेकिन वज़न मेरा घटा है। क्योंकि इतनी जल्दी छूमंतर एकदम पतला 30 दिन बहुत मेरे 5 से 6 किलो कम हुए हैं। इतना तो मुझे मेक श्योर है, क्योंकि मेरी जो कपड़े थे वो आपको मैंने बता दिया था, जैसा कि काफ़ी कम हो चुके हैं। उसे पहनने के बाद मुझे ढीला लग रहा था, तो इसका वजह यही है। और बाकी मैं लास्ट डेट पे जाके नाप के देखूँगी मेरा वज़न कितना घटा है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी होप मत खोइए, और आप भी अगर चैलेंज लेना चाहते तो अपने आप को आप भी चैलेंज कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, बस आपको अपने माइंड को और अपनी बॉडी को सेट रखना है दोस्तों, कि मुझे करना है तो करना है। अगर आपने हार ही मान ली तो कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। तो चलिए मुँह धुलते हैं, उसके बाद वार्म वाटर पियेंगे। बहुत ज़रूरी है वार्म वाटर पीना, ल्यूक वार्म वाटर पियेंगे। और मैं मुँह धुल लेती हूँ दोस्तों। और इसी तरह से मेरी वीडियो बने रही है। ये वीडियो कल आएगी और आपको पता चलेगा मैंने कितनी मेहनत की है दोस्तों, आप सबके लिए भी और अपने लिए भी खासकर, कि मुझे पतला होना है तो पतला होना है बस। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैलेंज लूँगी दोस्तों। इस तरह से मेरी वीडियो बनी रही है। और दोस्तों फिर मिलते हैं कल सुबह। तो दोस्तों ये देखिए मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ दूसरा वाला। तो दोस्तों सुबह से फिर से मेरा स्किपिंग शुरू हो गया। 1000 स्किपिंग मेरा कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद फिर मैं योगा शोगा और जो एक्सरसाइज होती है खड़े होकर और बैठ के एक्सरसाइज जो होती है वो सारी एक्सरसाइज मैं करती हूँ। तो दोस्तों मेरा आज 30 डे कंप्लीट हो रहा है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं पानी पी रही हूँ, 1 लीटर बोतल में रखती हूँ अपने साइड में पानी पीने के लिए भी। बहुत ज़रूरी है पानी पीना, और पानी पीने के बाद बहुत ज़्यादा बाथरूम आता है, आपको तो पता ही होगा। तो इससे हमारा बॉडी भी साफ़ होती रहती है और हमारी गंदगी फ्लश आउट होती रहती है दोस्तों। तो पानी पीना, वैसे भी पानी पियो तो बहुत अच्छा रहता है। तो मेरा काफ़ी हद तक मेरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब मैं बैठने वाला एक्सरसाइज कर रही हूँ।
अब खड़े वाला एक्सरसाइज जो है वो कर लेती हूँ मैं। उसके बाद फिर बैठने और योगा वाला एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद मुझे बहुत सुकून मिलता है और आज मुझे सच में सुकून मिल रहा है क्योंकि मेरा 30 डे चैलेंज ख़त्म होने वाला है दोस्तों। आई एम सो हैप्पी और मैं यही सोच रही थी, वाह मैंने कंप्लीट कर लिया, मेरे माइंड में यही चल रहा था और एक्सरसाइज करते वक्त भी, और मैं बहुत खुश थी और मैं इसे कंटिन्यू ही करूँगी। लेकिन बस वीडियो नहीं बनाया करूँगी रोज़ रोज़ बेस पे, क्योंकि मेरा चैलेंज ख़त्म हो गया दोस्तों। तो वीडियो बनाने कोई मकसद नहीं है, बस अपनी बॉडी को मेंटेन रखूँगी रोज़ रोज़। और फिर कभी कोई चैलेंज लेंगे एक्सरसाइज का, 75 हार्ड चैलेंज, लेकिन वो अभी नहीं लूँगी, मैं कुछ समय बाद लूँगी या कुछ महीनों बाद लूँगी, क्योंकि मेरा अभी दूसरा चैलेंज लेने का मूड है। एक्सरसाइज तो मैं रोज़ कर रही हूँ, उसके बाद देखेंगे मैं सक्सेस वो वाला में बहुत, उस चैलेंज में बहुत सारा चीज़ें हैं जो कि मुझे पता है, लेकिन उसमें किताबें पढ़नी हैं और उसमें सुबह शाम दोनों एक्सरसाइज करनी है बाहर जाके, तो उसके बेसिस पे मैं करूँगी। तो मेरे पास बुक्स नहीं है अभी कोई पढ़ने वाली, इस वजह से मैं वो अभी चैलेंज नहीं ले सकती हूँ 75 हार्ड चैलेंज। लेकिन मेरा बहुत मन है लेने का कि मैं उसको भी कर सकती हूँ, मेरा दिल कहता है। जब मैंने 30 डे चैलेंज कर लिया तो शायद वो भी कर सकती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक्सरसाइज मैं करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एक्सरसाइज आप करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं मेरे पेट में चर्बी कितनी कम हुई है, इतना नीचे हो गया मेरा लेटने पर, कि जो बेड लेटती थी तब इतना नहीं रहता था, लेकिन अभी मैं इसे एक्सरसाइज करूँगी। तो दोस्तों यही है। तो बस 75 हार्ड चैलेंज में आपको तो पता ही क्या क्या होता है, तो उसमें कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं है तो मैं उसको अभी नहीं करूँगी। जब मेरे पास होगी बुक्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, कहते हैं उसमें बुक्स भी पढ़नी पड़ती है, एक दिन आपको 10 चैप्टर पढ़ने होते हैं, तो मेरे पास कोई अच्छी बुक लेके आऊँगी तब मैं वो स्टार्ट करूँगी। और मैं भी सोच रही हूँ वो चैलेंज भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो अभी नहीं स्टार्ट करूँगी, फिर कभी देखूँगी, सोचूँगी। अभी मैं दूसरा चैलेंज स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा चैलेंज मैं लेती हूँ इसके बाद, और इसके बाद कौन सा कंटेंट मैं लाती हूँ आप सबके लिए। दोस्तों यही है। तो इसी तरह से मेरे चैनल में बनी रही है। और मैं अपनी वॉइस ओवर ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि ये फास्ट फॉरवर्ड था, अब मैं अपनी ओरिजिनल वॉइस में बोलूँगी। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम 30 days कंप्लीटेड, माई 30th चैलेंज कंप्लीटेड, आप देख सकते हो। एंड आई एम सो हैप्पी टुडे दैट आई हैव बीन कंप्लीटेड ऑल माई चैलेंजेस थ्रू। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और दोस्तों आज मेरा 30th चैलेंज का 30 डे कंप्लीटेड हो गया, आप देख सकते हो। सो आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड आई फील सो हैप्पी टुडे कि मैंने अपना 30th चैलेंज पूरा कंप्लीट कर लिया। आई नेवर थॉट कि ये चैलेंज मैं कंप्लीट कर सकूँगी, बट यस, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ये तो आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों यही है कि इफ़ यू डू योर हार्ड वर्क यू विल अचीव योर पाथ, और जो भी आप पाना चाहते हो ज़िंदगी में पा सकते हो। बस आपका माइंड और बॉडी दोनों ही एक्टिवेट होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, तब जाके ये अचीवमेंट मिलती है दोस्तों। और कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, हर चीज़ में मेहनत लगती है, हर चीज़ को पाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो मिलता है। तो जो मैं चाहती थी, इवन इन दिवाली आई वॉज थिंकिंग कि मैं पता नहीं अपना वेट लॉस जर्नी में, मतलब 12th जो दिवाली थी 12 तारीख को, वो मैं इसमें फिट आ पाऊँगी अपने कपड़ों में कि नहीं, बट येस मैं फिट हो गई उसमें, और मैंने इन्जॉय किया उस डे को भी, दिवाली के डे को। और वो कपड़ा पहन के जो मैंने 4 या 5 साल पहले पहना था, वो अब मैंने इस 12th दिवाली जो थी उसमें पहना मैंने। तो आई फील सो हैप्पी कि मैंने वो चीज़ भी अचीव की जो मैं चाहती थी। तो इंसान हर चीज़ पा सकता है, बस अपनी डेडिकेशन, अपनी नॉलेज से, अपनी हर चीज़ से वो चीज़ अचीव कर सकता है जो आप अचीव करना चाहते हैं। दोस्तों यही है। और मैं इसके अप्स एंड डाउन्स बताऊंगी, प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगी कि इन 30 डे में क्या क्या मैंने फेस किया और क्या क्या मुझे मुसीबत आई, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स हुई, वो चीज़ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे आज इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरी वीडियो में, तब तक मैं मुंह धुल लेती हूँ क्योंकि ये पसीना मुझे अंदर एब्जॉर्व नहीं करना, बाहर निकालना है। उसके बाद लिक्विड वाटर पियेंगे, तो बने रहिए मेरी वीडियो में इसी तरह से। तो हियर वी गो विथ लिक्विड वाटर एंड आई एम गोना स्टार्ट माय डे विथ लिक्विड वाटर दोस्तों। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नो द थिंग इज़ कि आप अगर ल्यूकवार्म वाटर पियेंगे आफ्टर एक्सरसाइज, देन यू शुड अचीव अ लिटिल बिट मोर देन एक्सरसाइज यू हैव डन। तो दोस्तों यही है। तो आई एम सो हैप्पी। तो इसी बारे में बात करेंगे कुछ रुक के, बाकी सारा काम कर लेते हैं अपना घर का जो बचा है, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं मेरे ही वीडियो में और बात करेंगे, कुछ गपशप करेंगे इन 30 डेज़ में क्या क्या करूँ। तो आप भी उस चीज़ को फॉलो कीजिए। और आई थिंक एंड आई फील एंड आई ऑल्सो बिलीव कि आप भी अचीव कर सकते हो उस चीज़ को, बिकॉज आई कैन डू देन यू कैन ऑल्सो दोस्तों। सो फ्रेंड्स, हाउ इज़ योर डे टुडे? तो this is my face after exercise and I have washed my face, then you can see my original face without any makeup and all. Yes, I have put some lip balm on my lips or and nothing at all on my face, nothing, no cream, no foundation, nothing at all. So
मुझे अपना फेस ज़्यादातर विदाउट मेकअप के अच्छा लगता है। सिर्फ एक लिप ग्लॉस और काजल लगाना मुझे बहुत पसंद है, दैट्स इट। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली मैं लिप ग्लॉस ही प्रीफर करती हूँ बिकॉज आई लाइक इट। क्योंकि मुझे मेरा चेहरे में लिप्स और मेरी आँखें, मतलब ये दो चीज़ें जो ज़्यादा मेरे को कहते हैं ना एकदम सामने दिखती है मतलब फेस पे मेरे दैट्स वाई। एंड यही यही चीज़ को मैं ज़्यादा मतलब खूबसूरत दिखाना चाहती हूँ कि ये। और यस दोस्तों, यही था। तो दोस्तों और बताइए आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में खुशहाल होंगे और खुशहाल होने भी चाहिए। और अभी तक मेरा बेटा सो रहा है, वो उठा नहीं है, और ना ही मेरे हस्बैंड उठे हैं। वो दोनों सोते रहते हैं, बस मैं एक जगती रहती हूँ और सारा दिन बस मुझे काम पे लगा लगा रहना पड़ता है। दोस्तों मैं क्या करूँ? ऐसे तो मेरे हस्बैंड है, ऐसे तो मेरा बेटा है, बट इट्स ओके। आई फील हैप्पी कि मैं अपने आप को इतना टाइम दे पा रही हूँ और साथ में काम भी कर पा रही हूँ। यस, दिस इज़ सो इनक्रेडिबल दोस्तों, आप सोच भी सकते हो समटाइम ऐसा होता है। और हाँ, अपनी बॉडी को लूज़ भी नहीं छोड़ना चाहिए कि बस सारा दिन बेड पे ही पड़े रहो, दैट्स नॉट गुड एट ऑल। और मुझे वो चीज़ फील भी होती है कि मैं सारा दिन पड़ी तो अजीब सा फील होने लगता है ना अंदर से, वो चीज़ होने लगती है मुझे। तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है मुझे। पहले मैं बहुत ज़्यादा सोती थी, बहुत ज़्यादा, जब मेरी शादी नहीं थी, सोती सारा दिन सोती रहती थी, बस पढ़ाई की सो गई, पढ़ाई की सो गई। लेकिन अब शादी के बाद थोड़ा एक्टिव हो गई हूँ क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। आपको पता है शादी के बाद लड़कियों में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, दैट्स वाई दोस्तों अब इतना नहीं सोती है। और मुझे ज़्यादा सोना भी पसंद है। आजकल तो मेरी नींदें वैसे ही खुल जाती है, कभी 4 बजे खुल जाती है, कभी 3-4-2 बजे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सो गई थी दोपहर में, ऐसा नहीं है। बहुत ही कम सोती हूँ, 1-2 घंटे की नींद आती है मेरे को बस। उसके बाद मैं सारा दिन मोबाइल पे कुछ नई चीज़ें सीखती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद होता है कि मैं रोज़ कुछ नया सीखूँ, दैट्स वाई। बहुत सारी चीज़ें मैंने नई सीखी है, मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी कि मुझे क्या क्या आता है दोस्तों, आप देखेंगे। तो दोस्तों यही था। और मैंने मेरे क्राफ्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो भी मैं आपको अपनी वीडियो में कभी दिखाऊंगी। मैंने एक बैग बनाया, बहुत प्यारा क्यूट सा बैग है, अभी उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं उसको वो भी दिखाऊंगी कैसे करती हूँ मैं, आप देखिएगा, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको अपने चैनल में। तो दोस्तों आई एम वेरी मिस्टीरियस गर्ल सॉरी मिस्टीरियस वुमेन। अब मैं गर्ल नहीं रही क्योंकि मेरी शादी हो गई, एक बच्चा है मेरा, और मैं अब वुमेन हूँ। और आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं वुमेन हो गई। एक गर्ल थी पहले, अब एक वुमेन हो गई सो दोस्तों यही है दोस्तों। आई होप कि मैंने आपको एंटरटेनमेंट किया हो अपनी बातों से। और आई फील सो गुड जब मेरी वजह से कोई हंसता है और मैं उसे हंसाने में कामयाब हो जाती हूँ। लेकिन मैं ये मूड हमेशा नहीं रखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रोज़ ऐसे फ़नी फ़नी रहती हूँ। समटाइम्स व्हेन आई फील फ़नी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फ़नी गलती जब मैं छोटी थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई अपनी लाइफ को लेकर, दैट्स इट। तो दोस्तों इसी तो बस यही है दोस्तों, आप बताइए। सो फ्रेंड्स, द वे यू वॉच मी थ्रू दिस 30 day a month, you can say हाँ yes a month 30 day। So दोस्तों I was telling that कि after doing all that stuff in 1 month I have done 30-day challenge and I have completed my 30-day challenge. So that doesn't mean I will stop now here, but I'll do every day, but not shooting myself and uploading video on YouTube because I have to maintain myself the way I'm maintaining in 30 day, because it is very important. I would not, what to say, not breaking my rhythm the way I am doing, and I will continue my everyday exercise so that I can maintain my body. दैट्स इट फ्रेंड्स। तो थोड़ा इंग्लिश बोल दिया मैंने, बहुत हो गया तो यस दोस्तों, आपको लग रहा है ये रुक रुक के बोल रही है, तो इसलिए मैं बोल रही थी कि मैं कुछ सोच रही थी उस वक्त। और मैं अभी कैमरा मैंने फेस नहीं किया ना, मैं जब किसी के सामने बोलती हूँ तो थोड़ा सा, किसी के सामने क्या, सब लोग देख रहे होंगे, मतलब कैमरे में बोलने में थोड़ा सा ना रुक रुक के बोल रही थी, तो पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा था। दैट्स वाई आई एम स्पीकिंग लाइक दैट, दैट्स इट। लेकिन बट हाँ, मैं क्या बोलना चाहती हूँ वो मैं सोच रही थी, दैट्स इट दोस्तों। वो चीज़ को मैं सोचना कि लड़की कर रही है, लेकिन हाँ जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो या आई फील सो गुड कि मैं सबके सामने आप समझ सकते हो। समटाइम आई स्पीक इंग्लिश बिकॉज इट फील सो काम इनसाइड, जस्ट लाइक दैट। मेरी आदत है, क्योंकि मैं जब हिंदी बोलती हूँ तो ऐसा लगता है मेरा प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी, मुझे ऐसा लगता है, मे बी किसी और को ना लगता हो, बट मैं जो बोलती हूँ ना, मुझे ना वर्ड्स हिंदी में लाइक पालक को फालक बोल देती हूँ, ऐसे मैं पता नहीं क्यों, ऐसे मेरे मुंह के अंदर ऐसे आता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मैं इंग्लिश में ज़्यादा वो करती थी, इंग्लिश मूवी बहुत ज़्यादा फैसिनेट थी मैं, हॉलीवुड मूवी से ज़्यादा वही देखती थी। बट आई लव माई इंडिया एंड आई लव माई लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज आई लव सो मच, क्योंकि मैं जिस तरह से हिंदी बोलती हूँ वो मुझे बहुत पसंद है। तो दैट्स इट तो दोस्तों यही है। समटाइम मैं ऐसे सोचती रहती हूँ कि क्या होगा, क्या नहीं। हाँ तो फ्रेंड्स यही था कि मैं 30 डेज में, हाँ मैं मतलब छोड़ो, मैं ये सब बात करना चाहती हूँ कि 30 डे चैलेंज मैंने लिया था, उससे अप्स एंड डाउन्स की बात करी थी मैं। अप्स एंड डाउन्स में मैंने दोस्तों एक चीज़ नोटिस की थी, एक तो ठंड चल रही है, मुझे बिल्कुल भी एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता था, सीरियसली कह दूँ। बेसिकली आई डोंट रिकमेंड कि मैं अपने आप को सुबह उठ के एक्सरसाइज करूं, बट सम हाउ कि मैं उस चीज़ को कंप्लीट करती थी। कंप्लीट इन द सेंस, मैं चाहे मैं 10 बजे भी उठूं, चाहे मैं 11 बजे भी उठूं, ऐसा नहीं है कि मैं 10 बजे 11 बजे रोज़ उठती हूँ। वैसे मेरी नींद 4 बजे खुल जाती है, बट ठीक है ना, ठंड में सोने का मन करता है, तो बस वही रहता था, लेटी रहती थी कि अब करूँ। लेकिन जब भी मैं अपना पैर नीचे रखती थी, इन द सेंस फ्लोर पे रखती थी, तो फिर मैं एक्सरसाइज मुझे करनी ही करनी है, तो मैं उस चीज़ को मैंने ब्रेक नहीं किया। एंड दैट्स सो आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने उस चीज़ को ब्रेक नहीं किया और मैंने ये कंप्लीट किया। समटाइम्स आपको पता है गर्ल्स प्रॉब्लम होती है, मंथ में उसके पास 6 डेज़
इसी में चले जाते हैं। तो मैंने उस चीज़ को ये सोच के रखा कि मैं 30 डेज़ ऐसे कंप्लीट तो होंगे नहीं मेरे, तो मैं सुबह शाम भी करने लगी। दैट्स व्हाई जब आप वीडियो देखते थे मैं 20, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे डालती थी, तो मैं शाम को भी करती थी और सुबह भी करती थी। लेकिन जब मैं शाम को एक्सरसाइज करती थी, उस दिन मैं गर्म पानी पीती थी रात में सोते समय और 1 रोटी 1 घंटे बाद एक्सरसाइज के खाती थी और कुछ भी नहीं खाती थी दोस्तों। तो इसी तरह से मैंने मेंटेन किया, तभी मेरा वेट लॉस बहुत जल्दी हुआ और मेरे काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं, टू बी ऑनेस्ट कि मैंने काफ़ी ज़्यादा अपना मतलब कपड़े मेरे ढीले हुए हैं और मैं आपको कैसे दिखा भी चुकी थी। मैं आपको एक वीडियो मैंने आपको दिखाया भी होगा, जो ग्रीन कलर का मैंने अपना ऊनी कपड़ा जो होता है ना, कश्मीरी कपड़ा, वो मैंने पहना था। वो मैं आपको दिखाया कि कितना ढीला हो गया था और आप देख भी सकते हैं प्रीवियस वीडियो में जाके सर्च मार सकते हो आप वो। तो फिर यही था दोस्तों। और मैं कभी अपना ब्रेक नहीं करती थी रूटीन। तो मैं मुझे 7 बजे करना है शाम को, तो 7 बजे करना ही करना है और सुबह अगर कितने बजे भी उठूँ तो वो चीज़ करनी ही करनी। मुझे 1 आवर अपने आप को देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सारा काम छोड़ के पहले अपने आप करती थी, उसके बाद मैं सारा काम करती हूँ। और आपको लगता होगा कि बहुत ईजी है, नॉट एट ऑल दोस्तों, ये बिल्कुल भी ईजी नहीं था इन 30 डेज में। क्योंकि मुझे घर भी संभालना है, मुझे बच्चा भी देखना है और फिर मेरा बच्चा बहुत तंग करता है। उसको मैं किस तरह से मेंटेन करना, वो सब मैंने बहुत ट्रॉमा सा फील होने लगता था कि मैं करूँ कि ना करूँ, लेकिन फिर भी मैं कर लेती थी समहाउ। और उसके बाद एक्सरसाइज के बाद आपको पता है कितना थक जाता है बंदा। मैं सब कुछ कपड़े से लेकर बाथरूम से लेकर खाना बनाना और ऑल दैट थिंग्स लाइक बर्तन धुलना, बहुत ही ज़्यादा मेरा बॉडी वो हो जाती थी। साथ में एक्सरसाइज भी, उसके बाद ये करो तो ये दूसरी एक्सरसाइज हो जाती थी एक तरह से। तो दोस्तों यही था, तो ये सब चीज़ था। मैंने किसी तरह अपने लिए टाइम निकालना। सो दोस्तों टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। आप मत भूल सोचो कि भाई बड़ा ईजी है, सुबह कर लिया शाम कर लिया, नॉट एट ऑल। और उसके बाद वीडियो बनाना साथ में, कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ फिर वीडियो बनाना, उस चीज़ को अपलोड करना, नॉट ईजी एट ऑल दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो दोस्तों इस तरह से मैंने अपना चैलेंज 30 डे का मैंने कंप्लीट किया और ये देखिए हड्डियाँ भी दिखने लगी है। ये देखिए मैं बहुत मोटी थी तब, ये हड्डियाँ नहीं दिखती थी, ये देखिए कितना हड्डियाँ दिखने लगी हैं। तो दोस्तों मैं सोचती हूँ कि मैं इस चैलेंज को कंटिन्यू करूँगी, लेकिन वीडियो में नहीं लाऊंगी, यूट्यूब के वीडियो में, क्योंकि मैंने 30 डेज अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। एज अ प्रॉमिस जो मैंने किया था यूट्यूब पे डालूंगी आप सबके लिए मोटिवेट होने के लिए, अपने लिए मोटिवेट हुई मैं। तो मुझे इसकी एक आदत सी हो गई है, अब मैं चाहे शाम को करूँ या सुबह करूँ, मुझे उसका प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपने 30 डेज चैलेंज इस महीने में पूरा कर लिया। तो दोस्तों यही रहा मेरा ये 30 डेज चैलेंज में, यही अप्स एंड डाउन था। दोस्तों अगर आपका कभी मन बिखरता है कि हम नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल ना सोचिए, आपको करना है। अगर आप स्टार्ट करोगे ना पहला स्टेप, तो दूसरा स्टेप आराम से चढ़ोगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, अपने आप ऊपर चढ़ते रहोगे। अगर आपने सोच लिया हम नहीं कर सकते, पीछे हट गए, हमें थकान लग रही है, वो ऑल दैट बहानास, तो फिर आप नहीं कर पाओगे किसी भी वे में। और ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड को टाइम पे खाना भी देना होता है, वो ड्यूटी भी जाते हैं, वो सब करते हैं, मुझे झाड़ू पोछा भी करना होता है। इट्स, मैं बता रही हूँ इतना दिमाग खराब होता है ना, मुझे कभी रोना सा आता था कि मैं क्यों कर रही हूँ, बट नहीं, मुझे करना था, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, मैंने कंटेंट लाना है अपने लिए, व्यूवर्स के लिए, और मोटिवेट अपने आप को भी करने के लिए, आप सबको लिए भी, और इंटरटेनमेंट करने के लिए भी एक तरह से, क्योंकि मैं इंटरटेनमेंट पे भी बिलीव करती हूँ, मैं अपने आप खुद को इंटरटेनमेंट करती हूँ, इसलिए मैं अपने आप कभी किसी बोर नहीं फील करती दोस्तों। तो यही था। तो आई होप कि आप मेरी बातें समझ गए होंगे, मैंने क्या क्या फेस किया। और सुबह सुबह उठ के फिर वीडियो बनाना, फिर अपने आप को वो दिखाना, फिर घर का दिखाना, सब, इसलिए हर चीज़ ना एक बार में कवर नहीं रहती, लेकिन जो मैंने कवर किया, तो आई होप कि आप समझ सकते हैं मैंने कितनी मेहनत की है। तो दोस्तों यही था 1 डे 30 डे चैलेंज में, 1 डे से लेके अब 30 चैलेंज का मेरा जर्नी देखिए। और जो मैं एक 2 साल डालती थी दोस्तों, आप भी सोच सकते हो कि गर्ल्स प्रॉब्लम है, हम स्किपिंग वगैरह और एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, लेडीज़ की बॉडी के लिए, इसलिए वो चीज़ स्किप करके मैं, जब वो हो जाता था मेरा, तो फिर मैं शाम को करती थी, कि ताकि मेरे 30 डेज चैलेंज जल्दी कंप्लीट हो जाए और आपके सामने मैं शो कर सकूँ। कर तो मैं रोज़ कर सकती थी 30 डेज, तो मेरा बहुत लेंथी हो जाता कि दूसरा महीना चढ़ जाता, क्योंकि मेरे उसमें से 5-6 दिन में वैसे ही निकल जाते हैं। और ठंड की वजह से मैंने जब स्टार्ट किया था, तो हाफ डे से स्टार्ट किया था, तो इस वजह से मैंने सुबह भी करती थी, शाम को करती थी। लेकिन अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, लेकिन शाम के वक्त नहीं करूँगी, सुबह ही करूँगी, एक बार एक्सरसाइज जरूर करूँगी। तो मैं मेंटेन करूँगी अपने आप को रोज़। और खाने में भी सबसे बड़ी चीज़, आप एक्सरसाइज के बाद ल्यूकवार्म वाटर जरूर पीजिए, इससे आपका वजन बहुत जल्दी से घटेगा, जैसे कि मेरा घटा है। और खाने में सिर्फ एक रोटी खाइए, आप सिंपल घर का खाना खाइए, बाहर का कोई जरूरत नहीं है आपको खाने का, कि आप सलाद लाओ, ये लाओ, जो घर में रहता है। आप घर में सलाद भी बनाते होंगे, टमाटर प्याज कुछ भी होता है, आप वो भी खा सकते हैं। और एक रोटी खाइए, हो सके सब्जी ज़्यादा खाइए, कंज्यूम कीजिए। अगर आपको पराठा भी खाने का मन करना है, तो एक पराठा खाइए, लेकिन एक दिन स्किप, एक चीट डे, इसमें भी पराठा में भी आपको चीट में सिर्फ एक खा सकते हो, क्योंकि आपने चैलेंज लिया है। तो इसलिए मैंने भी जो चैलेंज लिया है, इसलिए मैं एक ही खाती थी, लेकिन मैं फिर शाम को बिल्कुल नहीं खाती थी तो सिर्फ आधी रोटी ऐसे खाती थी। तो बस यही दोस्तों, इस तरह से मैंने मेंटेन किया और मेरा काफ़ी हद तक मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, मेरा वजन लॉस हुआ है, मेरे कपड़े तक ढीले हो गए, इतनी खुशी हुई, मेरे सच में कपड़े ढीले। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखिए मेरे कपड़े ढीले हो गए, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं अच्छा है। मैं चाहूँ तो अपने आप को स्लिम ट्रिम और लीन बॉडी भी कर सकती हूँ, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है दोस्तों, कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप हमेशा याद रखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेडिकेशन होना चाहिए दोस्तों। तो यही है, अगर आप कोई भी चीज़ शुरुआत कर रहे हैं तो ठान के रखो, आपने छोड़ना नहीं है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके यूट्यूब में कंटेंट आप बना रहे हो, चाहे आप यूट्यूब शुरू करें, चाहे आप एक्सरसाइज शुरू करें, चाहे अपने लिए कर रहे हो, चाहे बाहर जाके कुछ करना चाहते हो, लेकिन एक बार ठान लिया तो उसे करके दिखाना, जैसे मैंने किया, उस चीज़ को मैं अपने आप पे प्राउड करती हूँ। तो कोई भी कर सकता है दोस्तों। अब मैं आगे क्या चैलेंज लूँगी, तो आप बने रहिए मेरे चैनल में, और मैं इस नेक्स्ट चैलेंज क्या लाऊँगी, मैं बहुत कुछ सोच के, मेरे दिमाग में बहुत सारे चैलेंजेस है जो मैं अपने यूट्यूब में कंटेंट में लाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक सोलो मेकअप क्रिएटर हूँ। तो उस वजह से मैं अपने घर का भी मतलब दिनचर्या दिखाती रहूँगी, समटाइम्स कभी-कभी मैं व्लॉगिंग करूँगी खाने-पीने की, और चैलेंज की तो मेरी मेन रहेगी, और मेकअप का भी करूँगी, और ऑल दैट जितने भी स्टफ होते हैं मैं अकेले जो मेरे को समझ आता है मैं वो सब करूँगी, आप सबको एंटरटेनमेंट करूँगी, मोटिवेट करूँगी। दोस्तों नेक्स्ट देखिए कौन सा चैलेंज आता है, मैं सोच रही हूँ बहुत सारे चैलेंज लिखूँगी मैं एक कॉपी में, और फिर जो चैलेंज मुझे पिकअप करना है मैं आप सबके सामने लाऊँगी। देखते इस बार कौन सा चैलेंज आता है, तो स्टे ट्यून मेरे चैनल में। तो इसी तरह से बने रहिए मेरे चैनल में, तो फिर देखिए कौन सा चैनल में लेके आती है चैलेंज। तो बस दोस्तों यही था, फिर मिलेंगे एक और ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जो मैंने मोटिवेट किया, जो अपने आपको किया, उसके लिए प्लीज़ एक मेरी वीडियो को लाइक कीजिए,
नहीं भी करना है तो इट्स ओके दोस्तों, लेकिन मैं मेहनत करती रहूँगी आप सबके लिए, अपने लिए भी। आप एंटरटेनमेंट हो उससे बड़ी क्या चीज़ है, और अपनी खुशी के लिए भी कर रही हूँ। तो दोस्तों सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि मेरे को बुखार आ गई, क्योंकि मैंने अभी गर्म पानी पिया ना, कुछ खाया नहीं है, दैट्स वाई, और मेरी बॉडी एक्टिवेट हो रही है अंदर से सही होने के लिए इसलिए ऐसा होता है दोस्तों। तो दोस्तों यही था, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों प्लीज़, और इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और मैं इसी तरह से आपको एंटरटेनमेंट करती रहूँगी, चैलेंजेस लाती रहूँगी, नई नई चीज़ करती रहूँगी आपके लिए, और खुद को भी मोटिवेट करूँगी। सबसे बेस्ट वे टू मोटिवेट माई सेल्फ एंड यू ऑल्सो दोस्तों। तो दोस्तों यही था आज का ब्लॉगिंग में, फिर मिलेंगे एक और ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहिए, और अपने आप को चैलेंज लेना सीखो दोस्तों। अगर आप चैलेंज लेंगे तो उस चीज़ को अचीव भी कर सकते हो। हर रोज सोचो मुझे ये चैलेंज करना है, और सोच के करो तो वो चैलेंज हो भी जाता है दोस्तों। और हैप्पी न्यू ईयर, जैसा कि पता है ये नवंबर चल रहा है, दिसंबर आगे, न्यू ईयर में कुछ चैलेंज लो दोस्तों, अपने आप को उस चीज़ में ढालो, हर चीज़ मिलेगी दोस्तों, मैं तो ये कहती हूँ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, बस यही कहना चाहूँगी लास्ट में। तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।